आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डराने वाली खबर है यार। टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं ये एडिटोरियल देख रहा था और यहाँ चाइना के वैज्ञानिकों ने एक म्यूटेंट इबोला वायरस बना लिया है। देखिए, अगर इबोला वायरस की बात करें तो ये जो वायरस है ये 1976 में इबोला रिवर है, नदी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, तो वहाँ से ये आया था और बहुत ही खतरनाक है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट बहुत होता है इसमें। ये दिमागी बुखार होता है, सिम्टम्स एकदम टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू की तरह होते हैं, लेकिन एक डेडली वायरस है ये और समय समय पर इसका आउटब्रेक होता रहता है। ठीक है, अफ्रीका में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। वायरस है ये, बहुत सारे स्ट्रेन्स देखने को हमको मिले हैं और पता कहाँ से आया? अगेन फ्रूट बैट से ही आया है। फ्रूट बैट्स आर दी होस्ट। तो वही है कि अफ्रीका में भी भाई आपको पता ही है, जंगल हैं तो कुछ भी मार के खा लो। तो एक तरीके से जितना ज़्यादा हम जानवरों के क्लोज जाते जाएंगे ना, उतने वायरस भी उनके हमारे अंदर आते जाएंगे। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो अब चाइना यहाँ पे कहाँ से आया? देखिए, चाइना कोविड की ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है? ऐसा बोला जाता है, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कोविड चाइना से लीक हुआ है, लेकिन ये एक है थ्योरी कि चाइना से ये वायरस आया है, लैब में बनाया गया था। ठीक है ना, अमेरिका ने पूरी एक टीम बैठाई, रिपोर्ट निकाली, उसमें भी कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो बहुत ही क्लोज्ड है, वो अपने दरवाजे कभी नहीं खोलेगा, नेवर एवर विल ओपन हिज डोर्स, और इसी वजह से वहां पे ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, चाइनीज साइंटिस्ट ने एक म्यूटेंट इबोला वायरस बनाया है। सिम्टम्स इतने खतरनाक हैं कि क्या ही बताएं। डर भी है लोगों को कि कहीं भाई ऐसा ना हो ये भी लीक हो जाए। डर है। वायरस, आप ये समझिए कि न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक होता है वायरस। एस्टेक एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था 16वीं सेंचुरी में। मायन सभ्यता और ये सब देख लो, सब एस्टेक, वो मूवी देख लेना, एपोकेलिप्टो, ठीक है ना, वो मूवी देख लेना, आपको पता चलेगा एम्पायर काम कैसे करता था। स्पेन आए, हर्नांडेस कोर्टेस गए और उसके बाद उन्होंने तबाह कर दिया पूरे के पूरे एस्टेक एम्पायर को। आज जो आपको ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, मेक्सिको, ये सब उसी एम्पायर का हिस्सा थे। ठीक है, तेनोश्तित्लान वहां पे बहुत ही जबरदस्त शहर हुआ करता था और खत्म हो गए वो। स्पेन ने हमला किया, खेल खत्म। अब पता है, स्पेन ने हथियारों से हमला नहीं किया था, वायरसेस से हमला किया था। यूरोपियन जब वहां पे गए तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स लेके गए, तो आधी जनता वहीं साफ हो गई। तो ये जो वायरस होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये पूरी जनता को खत्म करने की मादा रखते हैं। प्लेग जब भारत में फैला था, जब ब्रिटिशर आए थे, ठीक है, तो कितनी मौतें हुई थी, मौतों का एम्बार लग गया था। प्लेग एक बहुत खतरनाक बीमारी जो चूहों से फैलती थी, और उस समय चूहों की, अभी भी होते हैं चूहे, लेकिन अब बहुत हद तक हमने उनको कंट्रोल में किया, लेकिन पहले अनकंट्रोल्ड थे। ना ही मेडिकल साइंस इतना डेवलप था, ना ही कुछ था, ना ही कोई साइंस भी इतना डेवलप नहीं था जो हम दवा बना पाए कि चूहों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये सब होता रहा है। तो वायरसेस बहुत खतरनाक होते हैं और अब तो लैब में बनने लगे हैं। अब लैब में आपको क्या करना है? मिसाइल में लोड करो, कई किसी देश में वायरस छोड़ दिया, वो तो गया काम से। लेकिन एक और चीज़ खतरनाक है, अल्कोहल एडिक्शन। ये जो अल्कोहल एडिक्शन है, ये हम आपको पूरा खत्म कर देंगे 31 दिन के अंदर अंदर। 1 महीने, हर दिन आपको एक टेक्निक बताई जाएगी, चैलेंजेस दिए जाएंगे और ये एडिक्शन आपका पूरी तरीके से खत्म होगा। रिहैब आपके पास चल के आ रहा है, 560 रुपए का कोर्स है, 1 जून से क्लासेस शुरू होंगी। तो साइंटिस्ट जो चाइना है, उन्होंने ये वायरस को इंजीनियर किया है, इस वायरस को बनाया है। अब इन्होंने इबोला वायरस, डेडली इबोला वायरस, उसका यूज किया है ताकि इसको समझा जा सके और इसके सिम्टम्स को समझा जा सके। हेबई मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यह पब्लिश किया है साइंस डायरेक्ट में। अब क्या आपको डरना है? जवाब है नहीं। हां भी नहीं भी। देखिए, पहली बात तो यह है कि लैब में ऐसा होता रहता है, ये इन्होंने बोल के किया है, क्योंकि देखिए साइंस डायरेक्ट में जब पब्लिश हुआ है तो आप समझ ही सकते हो वायरस का क्यों बनाया जाता है। हमने कोविड की वैक्सीन कैसे बनाई, इबोला की भी वैक्सीन आती है, ठीक है, पुराना वायरस है तो वैक्सीन आई गई है। हमने कोविड की वैक्सीन कैसे बनाई? हमने क्या लिया? हमने एडिनो वायरस लिया। वेक्टर वैक्सीन क्या होती है? एक इबोला, कोविड जैसा वायरस एकदम जो चिंपैंजीज में पाया जाता है, उसको लिया, उसको रेप्लिकेट किया जो एग्जैक्ट कोविड जैसा है, और उसके बाद वैक्सीन के रूप में हमने लोगों को दिया वो। अब उसने एंटीबॉडीज बना ली, तो अब वो भी लैब में ही हुआ था। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि वायरसेस को स्टडी किया जाता है, वायरसेस में मॉडिफिकेशंस भी किए जाते हैं ताकि इबोला का जो इलाज है वो किया जा सके। तो एक्चुअल में ये है। लेकिन दोस्तों, चाइना है तो लैब लीक का डर हमेशा यहां पे लगा रहता है।
रिसर्चर ने नोट किया कि हमने ग्रुप ऑफ हैमस्टर्स, अभी जानवरों में सबसे पहले, अब बेचारे ये हैमस्टर्स, इनके ऊपर भी काफी, हालांकि देखिए ये भी बहुत विवादों में रहता है कि जानवरों को क्यों मार रहे हो, इंसान अपने आप को बचा रहा है तो जानवरों की बलि दे दोगे, तो इसमें भी काफी विवाद होता रहता है। तो ग्रुप ऑफ हैमस्टर्स है उनको इंजेक्शन दिया गया, ये लीथल वायरस दिया गया, 3 दिन के अंदर अंदर ये मर गए, 3 दिन के अंदर अंदर। बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी है, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स की सीरीज पूरी ही वायरस पे बेस्ड थी। तो ऐसे वायरस होते हैं जो, जितने भी आपको ज़ॉम्बीज की मूवी दिखती है वो एक वायरस लीक हो गया और उसको ऐसा कर दिया है। तो वायरस बन रहे हैं, लैब्स में बनते हैं वायरस, और कहीं किसी दिन लीक हो गया। हालांकि ये फैसिलिटी बहुत ही, जहां पे वायरस बनाया जाता है जिस लैब में, वो हाईली प्रोटेक्टेड होती है और आपको सर्टेन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, वरना तो हैमस्टर्स, जब देखिए जो सिस्टमैटिक डिजीज है, समझिए कि जो ह्यूमन इबोला पेशेंट्स में सिम्टम्स दिखते हैं उससे खतरनाक सिम्टम्स इस वायरस में दिखे। ये जो चाइना ने बनाया है इबोला वायरस का यूज करके, मल्टी ऑर्गन, देखिए इबोला में आपके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। यहां पे पता क्या हुआ, जैसे ही इंजेक्शन दिया, जो हैमस्टर्स थे उनकी आंखें जो हैं उसमें इंफेक्शन होने लगा, आंखें लाल होने लगी, आंखें फट गई, समझ रहे हो, और पूरी तरीके से धीमे धीमे इनकी आंखें की नसें जहां जहां गई हैं वो ऑर्गन्स खराब हुए। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत ही दर्दनाक तड़प तड़प के इन हैमस्टर्स की मौत हुई और 3 दिन के अंदर अंदर इन हैमस्टर्स की मौत हो गई, समझ रहे हो। तो ये इबोला मिला कहां से, लाइव स्टॉक, और जो प्रोटीन मिला था इबोला में उसको इन्होंने मॉडिफाई किया, ठीक है, और उसके बाद सेल को लिया, उसको मॉडिफाई करके यहां पे दिया गया हैमस्टर्स को, राइट। तो यहां पे जो रिसर्चर है वो बता रहे हैं कि ये इट्स अ साइन ऑफ 3 वीक ओल्ड सीरियन हैमस्टर्स इन्फेक्टेड विद द वायरस हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग अ रोल इन स्टडी ऑफ ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर। यानी कि जो इबोला वायरस ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर होता है ना, ये एक अच्छा साइन है, हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये होता कैसे है, राइट, हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। अब कोरोना वायरस अभी तक ये उभरा नहीं है, ये चाइना के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस इन्होंने लीक किया। अब इबोला जो है इसमें एक्सट्रीम सिक्योर फैसिलिटी, मैंने क्या पता, कुछ प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करने होते हैं। बायो सेफ्टी लेवल 4 BSL-4, हालांकि ज्यादातर जो लैब्स होती है उसमें BSL-2 है, ठीक है ना। तो BSL बायो सेफ्टी लेवल 2, बायो सेफ्टी जैसे जैसे लेवल ऊपर आते जाते हैं वैसे वैसे और प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ती जाती है। यानी कि और खतरनाक वायरस आप बना रहे हो, तो जितना ज्यादा खतरनाक वायरस आप बनाओगे उतनी ज्यादा आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने इस बार VSV वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस वायरस को यूज किया, जो इन्होंने इबोला वायरस का जो ग्लाइकोप्रोटीन है, बेसिकली इन्हीं प्रोटीन्स को ही लिया जाता है। कभी भी वायरस, क्योंकि यही प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन जो होती है ना, जैसे आपकी बॉडी में घुसेगा तो ये प्रोटीन होती चाबी, और आपकी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कोविड है, कोविड में जो स्पाइक प्रोटीन था, ठीक है ना, ये ऐसे था ना स्पाइक प्रोटीन, ये तो जो स्पाइक प्रोटीन था वो है चाबी, और आपका सेल है ताला। अब ये ताला कौन, रिसेप्टर्स होते हैं ताले, ठीक है। अब रिसेप्टर जैसे ACE2 रिसेप्टर्स, तो ACE2 रिसेप्टर जहां पे भी होगा ये प्रोटीन उस ताले में जाएगा, ताला खुल जाएगा। अब जो वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, एक बार ताला खुला वो जेनेटिक मटेरियल छोड़ देगा। रिसेप्टर्स जो है वो आपको पूरा सेल दे देते हैं, ठीक है, वो दरवाजा है एक तरीके से, एक दरवाजा खुला तो जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया और पूरे घर को, पूरे सेल को आपको खराब कर दिया, और वो लगातार आगे आजू बाजू वाले घर को खराब करता गया। तो ऐसे आपकी बॉडी जो है वो इन्फेक्ट होती है। तो इन्हीं प्रोटीन्स को ही स्टडी किया जाता है इसको। अब ये जो इबोला वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन जो था वो लिया, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रोटीन होता है जिससे वायरस आपको इन्फेक्ट करता है और खत्म करता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे 5 फीमेल और 5 मेल हैमस्टर्स, यानी कि टोटल 10 हैमस्टर्स को लिया गया था। अब जब इन्होंने जो ऑर्गन्स थे डेड एनिमल्स को, उनको हार्वेस्ट किया, उन्होंने ये देखा कि हार्ट, लिवर, स्प्लीन, लंग, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्रेन टिश्यूज, यानी कि कोई ऐसा पार्ट है जिसमें इस वायरस ने नहीं इंपैक्ट किया हो, बुरी तरीके से इसको इंपैक्ट किया है। स्टडी एक सक्सेस हुई, रिसर्चर्स ने यह भी बोला कि एक तरीके से ये एक इवैल्यूएशन है, हम इबोला के अगेंस्ट लड़ पाएंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। BLS-2 हमारी कंडीशंस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरा सेफ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब पिछली बार 2014-2016 में मेजर इन्फेक्शन हुआ था, इबोला का मेजर आउटब्रेक हुआ था वेस्ट अफ्रीका में। होता रहता है, होता है फिर ठीक हो जाता है, होता है फिर ठीक हो जाता है। ये जितने भी आपको अफ्रीका के देश दिख रहे हैं, कॉन्गो से तो निकले ही है, लेकिन जितने भी आपको ये देश दिख रहे हैं ना, यहां पे इबोला का भयानक वाइड स्प्रेड हुआ है, ठीक है ना, स्पेशली ये न्यू गिनी में।
तो ये हिसाब किताब है। बाकी इबोला 1976 में पहली बार इसको डिस्कवर किया था और ये अब 66 से 67, 94 से 96, 2001 से 5, 7 से 8 और 2014 में ये समय समय पर आउटब्रेक्स होते रहते हैं। और जैसा कि सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो आपको आमतौर पे डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड में तो उसमें हेडेक हो गया, फीवर हो गया, वॉमिटिंग, बॉडी वीकनेस, बॉडी डायरिया, सोर थ्रोट, ब्लीडिंग, बॉडी ओपनिंग्स, मसल पेन। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ये वायरस ज़रूरी होते हैं स्टडी करने के लिए, पर इतना भी डेडली काम ना करो, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी चाइना जैसे देश में डर इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ कोई टीम नहीं जा सकती। WHO को उसने साफ साफ मना कर दिया था कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करने देंगे। अब जैसे अमेरिका या भारत है तो वहाँ पे एक जैसे न्यूट्रल प्लेयर है, जैसे WHO उनकी टीम्स रहती हैं, वो स्क्रूटनी करते हैं, आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। लेकिन चाइना में सच ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए चाइना जैसे देशों में हमेशा से ये लैब लीक का डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वायरस लीक हो जाए। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।